हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसको आंसर करने वाला हूं जो आपने मुझे नीचे कमेंट्स में पूछे थे। बहुत सारे कमेंट्स को तो दोस्तों मैंने वही नीचे ही रिप्लाई कर दिया था, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर उनका रिप्लाई वीडियो में आके कर दिया जाए और जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उनके दिल में भी अगर इस टाइप के डाउट्स तो जाहिर सी बात है होते ही हैं, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने संडे को बोला था कि तुरंत बाद ये क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो आएगी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं, परिवार है, फैमिली है, जॉब है और यूट्यूब चैनल है और आप लोग हो। आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूं और आप सभी लोगों को दोस्तों छोड़ना नहीं चाहता हूं। इसलिए दोस्तों बस इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट, दुलार मुझे देते रहिए। जो भी वीडियो आती है उसको लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगी और जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस तरह दूसरे भी करेंगे। दोस्तों इन्वेस्टर जितने बढ़ेंगे उतने आपका भी फायदा है, पता है। आप पूछ लीजिएगा किसी से भी, आपका भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे फंड गुरुजी चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट म्यूचुअल फंड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहला कमेंट्स ले रहा हूं रंजीत जी का। इन्होंने पूछा है कि सर रेगुलर फंड में मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करता है? तो जी हां दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं रेगुलर और डायरेक्ट जो भी होते हैं उनमें दोस्तों फंड मैनेजर ही हमारे फंड को मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर वाले को कोई और मैनेज करेगा और डायरेक्ट वाले को कोई और करेगा। रेगुलर और डायरेक्ट में डिफरेंस इतना समझ लीजिए कि बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और डायरेक्ट वाले में आप अकेले होते हैं। फंड हाउस से डायरेक्ट आपका लिंकअप होता है। सिंपल हिंदी भाषा में आपको बता दिया। और इन्होंने दोस्तों पूछा है कि स्मॉल और मिड कैप क्या होता है। तो स्मॉल और मिड कैप छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के साथ में, जो म्यूचुअल फंड हाउस का जो प्लान होता है दोस्तों, वो छोटी छोटी कंपनियों में जब निवेश करती है उनसे मिलकर के जो प्लान बनता है दोस्तों, उनको आप स्मॉल और मिड कैप बोल सकते हैं। ये थोड़े से दोस्तों रिस्की होते हैं, लेकिन हाई रिटर्न देने की पोटेंशियल इन स्मॉल और मिड कैप के अंदर ही होती है। तो अगर आपका टाइम होरिजन लंबा है तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक स्मॉल और मिड कैप जरूर रखिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स है जीत राज जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर माई कैम्स ऐप से ऑनलाइन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्या ये सही है? प्लीज एडवाइस कीजिए। कैम्स एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेल किया था दोस्तों इनको कि क्या आपके कोई हिडन चार्जेस वगैरह हैं, नहीं है, आप मुझे कंफर्म करिए। और दोस्तों मैंने मैनुअली भी जाकर के चेक किया इनके एप्लीकेशन वगैरह से, तो मुझे कोई भी चार्जेस जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो मैं माई कैम्स को आप ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करिए। वैसे दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कोशिश ये करिएगा कि आप जो है जिस म्यूचुअल फंड का आपने प्लान लिया हुआ उसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट्स पे जाकर के प्लान के ऊपर ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो आपके लिए ज्यादा जो है यूजर फ्रेंडली होता है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप चाहें तो कैम से भी आप अपने सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां से भी आप ले सकते हैं। पैसा बाजार के ऊपर दोस्तों बहुत सारी मेरे ऊपर इंक्वायरी आ रही है कि बताइए कि पैसा बाजार, मैं पैसा बाजार अभी रिकमेंड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मैं खुद अभी पैसा बाजार के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पैसा बाजार एक भी ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रही। दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनके कस्टमर केयर कॉल लगाता हूं या फिर उनको ईमेल करता हूं, वहीं से मुझे इंफॉर्मेशन निकलती है। और वेबसाइट्स में तो दोस्तों काफी चीजें जो है वो छुपी हुई होती है, इसलिए वो सारी डिटेल जो है वो नहीं दिखाते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स है किरण पाटिल जी का। ये बोलते हैं कि आप हमारे एक्सपर्ट हो, LTCG ऑल पोर्टफोलियो है या फिर एक सिंगल AMC के ऊपर है? तो ये कंफ्यूज है। मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके पैन कार्ड से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड होता है। आप जहां जहां पर अपना पैन कार्ड डाले हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास उसकी डिटेल है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये एक पर्टिकुलर AMC के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। जितनी भी आपने म्यूचुअल फंड के साथ में प्लान लिए हुए हैं सभी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। आपका टोटल गेन देखा जाएगा कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर कितने रुपए आपने गेन किया और कब उसको रिडीम किया। अगर 1 ईयर से पहले है तो 15%, 1 ईयर ओवर है तो 10% आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, 1 लाख की छूट है दोस्तों। आपने जो ऑन किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, उसमें 1 लाख रुपए की छूट के ऊपर जो भी आपका बनेगा उसके ऊपर आपको 10% का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स है संजय प्रजापति जी का। ये बोलते हैं मैंने KYC खुद से किया है, क्या अब मैं CKYC बैंक जाके हो सकती है? तो हाँ, CKYC बैंक जाके हो सकती है, लेकिन वहां आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा और वो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके पैन कार्ड को देख करके आपको ऑन स्पॉट वेरीफाइड करेगा कि यू आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जो भी है।
तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास में कोई भी म्यूचुअल फंड का ऑफिस है या फिर कोई भी कैंप्स ऑफिस है तो आप वहां चले जाइए। म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहां पर भी प्लान लेना पड़ेगा, तो ही वो केवाईसी करवाएंगे, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंट्स आगे ही फॉरवर्ड करेंगे। कैंप्स वगैरह है तो वहां चले जाइए, आपकी केवाईसी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप बैंक भी जा सकते हैं, वहां पर आपको एक प्लान लेने के लिए बोलेगा। ये कंडीशंस वो आपको रखेगा ही रखेगा, फ्री में आपकी केवाईसी नहीं करवा के देगा। अगला कमेंट है दोस्तों चिराग गोयल जी का। ये बोलते हैं कि मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टॉप रेगुलर एसआईपी इन एबीसीएल ऑनलाइन एंड स्टार्ट ए डायरेक्ट एसआईपी। तो मित्र मेरे चिराग जी, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर फंड हाउस के ऊपर जाकर के या तो खुद से फंड खरीदूं या फिर मेरे सराउंडिंग एरिया में कोई ऐसा मुझे आदमी मिल जाए, मेरे फ्रेंड सर्किल में या मेरे साथ जॉब करने वाला जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसको करना नहीं आता है, तो मैं उसके प्लान को खरीद करके खुद और उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूं कि इस तरीके से होता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच होकर के आना चाहते हैं तो आप पहले से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको स्विच करने से पहले आप अपनी एसआईपी को बंद कर दीजिए म्यूचुअल फंड हाउस जाकर के, क्योंकि आपकी ऑफलाइन वाली एसआईपी है और ज्यादातर जो ऑफलाइन वाली एसआईपी होती है उसको क्लोज करने के लिए आपको जो है म्यूचुअल फंड ऑफिस ही जाना पड़ता है। तो एसआईपी क्लोज होने का जब कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल एड्रेस के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप अपने अमाउंट को स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट के अंदर। लेकिन वही बात है कि अगर आपने 1 ईयर से पहले किया तो 15% का देना पड़ेगा, 1 ईयर के ऊपर किया तो आपको शायद कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए आप गेन नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप एबीएसएल की वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे तो वहां पे इन्वेस्ट ऑनलाइन का एक ऑप्शन कहीं ना कहीं आप जब ढूंढेंगे पूरे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको पूरे इंटरफेस में कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन इन्वेस्ट ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इन्वेस्ट ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपको वहां पर पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। पैन कार्ड नंबर डाल करके जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपको कुछ और डिटेल्स पूछेगा, लाइक आपका ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस टाइप की कुछ डिटेल्स वगैरह आएंगी। आप फिल करते चले जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉमन चीजें वो पूछता है जो आपके पास हो सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके ये वो बस आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही वो वेबसाइट्स पे आपसे पूछी जाएगी। आप सभी इतने पढ़े लिखे हैं कि आराम से जाकर के आप कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताइएगा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो मुझे भी कंफ्यूज कर देती हैं, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर केयर कॉल लगाता हूं और वहां से कंफर्म करके आपको बताता हूं। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स है दोस्तों विभास जी का। विभास जी पूछते हैं कि क्या लिक्विड फंड में एग्जिट लोड होता है अगर मैं 1 महीने में विड्रॉल कर लूं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि लिक्विड फंड में कोई भी एग्जिट लोड या कोई भी किसी भी टाइप का टैक्स वगैरह वो है इंप्लीमेंट नहीं होता है। लिक्विड फंड का जो इस्तेमाल है खास करके आप तब करिएगा जब आपको एक बड़ी रकम आपके हाथ में हो, वहां आप प्लेस कर दीजिए, उसके ऊपर एक छोटा सा रिटर्न भी आपको मिलता रहेगा और उससे वहां से आप एसटीपी कर दीजिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान दोस्तों बोलते हैं एसटीपी। मैं इसके ऊपर भी वीडियो दोस्तों बनाने वाला हूं, जल्दी बनाऊंगा, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, एक एक करके टिक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स आया है रियाज जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि आई हैव ऑलरेडी डन ई केवाईसी, कैन आई चेंज टू सी केवाईसी? यस, यू कैन चेंज योर सी केवाईसी। आप बहुत ही आसान है, बस अपना पैन कार्ड उठाइए, आधार कार्ड उठाइए और कोशिश करिएगा कि एक चेकबुक ले लीजिए, 2 चेक की लीफ ले लीजिएगा, 2 फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप कभी भी म्यूचुअल फंड जाएंगे तो वहां तो आपको प्लान लेना ही पड़ेगा। कैंप्स ऑफिस में भी आपको कभी कभी दोस्तों प्लान लेना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये चाहती है कि हमको दोस्तों फंड हाउस की तरफ से कैंप्स वगैरह को कमीशन मिले। वो आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने म्यूचुअल फंड का प्लान आपको बेचा है तो वो म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको चेकबुक की 1-2 पेज ले जाइएगा, 2 फोटो वगैरह ले जाइएगा, भर के जमा कर दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपकी केवाईसी जो है वो हो जाएगी। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके आसपास में कोई म्यूचुअल फंड ऑफिस या फिर कैंप्स ऑफिस नहीं है तो आप बैंक भी जा सकते हैं, वहां आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, 5-10 हजार रुपए का लमसम डाल दीजिएगा, केवाईसी हो जाने के बाद उस पैसे को पड़े रहने दीजिएगा, 1 साल बाद चाहे तो निकाल लीजिएगा। ये सोच लीजिएगा मेरे को 1-2% कम रिटर्न मिला, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है शशिकांत जी की तरफ से। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप। स्मॉल और मिड कैप की बात करें दोस्तों तो ये तो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं कि वो दोस्तों बिजनेस जस्ट उन्होंने बना लिया है, अब वहां से ग्रोथ कर रहे हैं, इस टाइप कंपनी को आप स्मॉल और मिड कैप कंपनियां बोल सकते हैं। माइक्रो कैप तो दोस्तों उनसे भी छोटी होती है बहुत ही, जैसे किसी ने मेरे जैसे आदमी ने कोई पानी की प्लांट लगा लिया, अभी तो 5-10-50 लाख रुपए लगा करके कोई पानी का प्लांट लगा लिया,
उसमें जो निवेश करते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेस में जो निवेश करते हैं, उनको आप माइक्रो कैप बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मैं जैसे कि ब्रिस्लेरी की प्लांट लगाने जा रहा हूं और मेरा बिजनेस अगर चमक गया यहां से, तो दोस्तों मैं आपको कितना रिटर्न दे सकता हूं? बहुत रिटर्न दे सकता हूं। तो यही होता है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं आपके पैसे भी लेकर डूब सकता हूं। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है चंदन पांडे जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड एक ईयर में 36% रिटर्न दिया हो, तो सेकेंड ईयर में 30% रिटर्न दिया हो और तीसरे साल में 25% रिटर्न दिया हो, तो क्या हम उस फंड को 370 दिन या 71 दिन, यानी कि उनका कहने का मतलब है 1 साल पार होने के बाद रिडीम करके मैक्सिमम रिटर्न का फायदा नहीं ले सकते और हम पे कोई एग्जिट लोड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा? तो क्वेश्चन तो काफी कमाल का है, दिमाग बहुत जबरदस्त लगाया है। मैं इस पे दोस्तों खुल के रिप्लाई करूंगा, आगे और कुछ भी लिखा हुआ है। और नीचे इन्होंने एक लाइन और लिखी है कि अब ये अलग बात है कि अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। तो मेरे मित्र चंदन पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, ये आप अगर 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आप 15% से बच जाएंगे। उसके ऊपर जितना भी आपका रिटर्न आएगा, मतलब जितना भी आप अर्निंग कर रहे हो, अगर वो 1 लाख रुपए के अंदर है तो ठीक है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 1 लाख से ऊपर अगर आप निकल जाते हो तो आपको 10% देना पड़ेगा। 50% क्लियर हुआ है। और बताता हूं दोस्तों, इसके अंदर इनका मतलब ये है कि ये जो रिटर्न दिखाई दिया, इसको रिडीम कर लीजिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, रिडीम करने के बाद आप क्या करेंगे? बस बंद कर देंगे इन्वेस्टमेंट? उसके बाद का आगे का क्या, दोबारा री इन्वेस्ट करने आएंगे? तो मेरी सलाह ये रहेगी सभी के लिए कि वो इस साल अच्छा रिटर्न दिया, फिर आप फ्यूचर मत देखिए, आपका गोल देखिए कि मार्केट अभी बहुत अच्छी है, मैं निकाल लेता हूं, फिर बाद में लगा लूंगा। म्यूचुअल फंड को शेयर मार्केट की तरफ बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अपना गोल, मैं हमेशा बोलता हूं, गोल अपना सेट करिए। मेरा 1 करोड़ का गोल है, जब तक मैं उसके आसपास नहीं पहुंचूंगा, मैं अपने पैसे को नहीं छेड़ूंगा। जब आपका 1 करोड़ के पास आप पहुंचने लगते हो, लाइक 75 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज, तब अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा जो है लिक्विड फंड, डेप्थ फंड, इन सब बैलेंस फंड, लार्ज कैटेगरी समेटना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वो जो टाइम है बहुत ही आपके लिए जो है अनस्टेबल भी कभी कभी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए इस टाइप की कोई भी जो है ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप की ट्रिक में फायदा तो कभी कभी होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो चंदन पांडे जी, मुझे लगता है मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। अगर कुछ फिर भी आपके दिमाग में, दिल में कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। मैं और जगह से कंफर्म करके आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वाली बातें जरूर बताऊंगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है बशीर अहमद जी की तरफ से। ये बोलते हैं कि प्लीज एनआरआई कैसे परचेज करे म्यूचुअल फंड, मेक अ 1 वीडियो। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। एनआरआई अकाउंट चाहिए होता है, एनआरआई अकाउंट से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो फॉरेन में भी बैठ करके यहां इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे फंड हाउस जो हैं वो अलाउ करती भी हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो मुझे दोस्तों आधी अधूरी जानकारी देने में मजा नहीं आता, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी तो दोस्तों मेरा फोकस बढ़ा है आपके लिए काम करने का, तो और बढ़ेगा अभी। और ये एनआरआई किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लाइव आपको एक एक स्टेप जो है बताऊंगा। कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको डिटेल पूरी देने वाला हूं कि किस तरीके से होता है। कुछ दिन का मुझे टाइम दीजिए। मानता हूं दोस्तों आपके लिए डिले हो रहा है, लेकिन मैं कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे करके खुद महान बन के आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो दोस्तों बस अब मैं इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। जल्द ही आपके लिए इसके ऊपर अच्छी सी वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा, जो टोटली एनआरआई के ऊपर होगी। एनआरआई किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं इसके ऊपर जल्द ही आपको वीडियो दे दूंगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कल्पेश जी की तरफ से। कल्पेश जी पूछते हैं कि सर, मैंने एलएनटी में डायरेक्ट प्लान लिया, उसकी एसआईपी की जो डेट है वो 15 तारीख रखी थी इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि इसका जो पैसा है वो अभी कट गया इनके एसबीआई अकाउंट से। तो मैं इनका कमेंट्स दोस्तों समझ लिया है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम एलएनटी में कोई भी एसआईपी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो एलएनटी का ये प्रोसीजर, हर म्यूचुअल फंड का अपना अपना रूल, रेगुलेशन, लॉ होता है। अपने हिसाब से वो अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों डील करती है।
तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी आप एलएनटी की कोई भी एसआईपी परचेस करेंगे तो उसके जो पहली पेमेंट है, आप मान लीजिए 2,500 की एसआईपी करने जा रहे हैं किसी प्लान के अंदर, तो जो आपने डेट डाली है, लाइक आपने आज से 15 दिन बाद की डेट डाली है, तो 15 दिन बाद तो एक अमाउंट कटेगा ही, वहां से आपकी एसआईपी आगे की तरफ शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आप एसआईपी रजिस्टर्ड कर रहे हो उस दिन भी आपके बैंक अकाउंट से एक एसआईपी कटेगी। लेते हैं दोस्तों अगला और आखिरी कमेंट्स। अभिषेक जी की तरफ से आखिरी कमेंट्स आया है, मैंने ऑलरेडी 2 एसआईपी चल रही है, मैंने बैंक में जाकर के लिया था, लेकिन जब कोई भी ऑनलाइन एसआईपी के लिए मैं अपना पैन नंबर डालता हूं तो वहां पर मेरा केवाईसी नॉट कंप्लीटेड दिखाता है। यदि मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर 2 एसआईपी कैसे चल रही है? बैंक से पैसे भी कट रहे हैं हर महीने, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ई केवाईसी करते हैं, आपको याद है ऑनलाइन बैठ करके केवाईसी पैन कार्ड नहीं होता है। हमारी जो सी केवाईसी है वो किसके बेस पे होती है? हमारी पैन कार्ड के बेस पे होती है। तो आपने पैन कार्ड भी दिया होगा, आधार कार्ड भी दिया होगा, आपने सारी डिटेल दी होगी, लेकिन आपका केवाईसी अप टू डेट क्यों नहीं दिखा रहा? उसका रीजन कई हो सकते हैं। आपका जो पैन नंबर दिया है वो गलत हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका जो नाम है वो उनको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है उनके पास में, आपका आधार कार्ड उनको मिल गया है, आपकी बैंक डिटेल उनको मिल गई है, सारी चीजें उनके पास वेरीफाइड हैं, तो 50,000 की लिमिट तो है ही आपके पास में। आपकी जो केवाईसी है जैसे ही वो ठीक ठाक हो जाएगी, आपकी अनलिमिटेड वाला लॉक जो है वो खुल जाएगा। मेरे हिसाब से यही है। तो आप एक बार जाकर के चेक कर लीजिए कि आपकी की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आप एक बार जो है कैम्स वालों को कॉल करिए, अपना पैन नंबर बताइए, अपना नाम बताइएगा, बोलिएगा मैंने केवाईसी करवाया था, कहां प्रॉब्लम है, मेरा पैन नंबर गलत डाला है आपने या क्या हुआ है, आई डोंट नो, उसको करेक्शन करिए। तो वो कर देंगे, सिंपल, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल का नाम चेंज करने के लिए आपसे पूछा था कि इस चैनल का नाम क्या हो, फंड गुरुजी हो या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर हो। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी अच्छी ओपिनियन दी मेरे को, इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी अपनी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स जो आए हैं, दिल से बता रहा हूं आपसे, हमेशा सच ही बोलता हूं मैं आपसे, आप मेरी वीडियो से अंदाजा लगा लेते होंगे। तो दोस्तों मुझे फंड गुरुजी के लिए ही रहने के लिए बोला गया है। और दूसरा जो आया है वो आया है स्मार्ट इन्वेस्टर के साथ। तो सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो फंड गुरुजी को मिला है, दूसरा जो मिला है वो स्मार्ट इन्वेस्टर को मिला है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को सबसे ज्यादा रिसीव जो है फंड गुरुजी के लिए हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये चैनल आपका है, आप लोग जिस तरीके से चाहेंगे इस चैनल का नाम उस तरीके से मैं रखूंगा। मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था मैं खुद को फंड गुरुजी बता के बहुत महान दिखने की कोशिश ना करूं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमारी ये जो फैमिली है ये 10,000 पूरी होने वाली है, ये हम सब आप मिलके बने हैं। और मैं जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ये मैं अपनी फैमिली से शेयर कर रहा हूं, आप सब लोग मिल करके। तो बस दोस्तों आप अपना प्यार दुलार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे रात को 3 बजे तक आपको रिप्लाई करना पड़े, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरी हिम्मत आपके लिए मेहनत करने के लिए बढ़ेगी। और दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।